फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज भारी बिकवाली की है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल दे रहा है। क्या ये किसी बड़े मार्केट क्रैश की शुरुआत है या सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग? आज के इस एक्सप्लेनर में देखते हैं 2026 के इस मैसिव एफआईआई सेल ऑफ के पीछे की असली कहानी और समझते हैं कि आखिर स्मार्ट मनी क्या इशारा कर रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए, ये फिगर बिल्कुल छोटा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के डेटा के हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2026 के शुरुआती महीनों में ही इंडियन इक्विटीज से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी रकम निकाल ली है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है और स्मार्ट मनी आगे आने वाले किसी बड़े खतरे को भांपकर पहले ही किनारा कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। आज का मार्केट ब्रेकडाउन, एफआईआई सेलिंग प्रेशर के रीजंस, डीआईआईज का काउंटर फोर्स, चार्ट सिग्नल्स, मार्केट क्रैश की आशंका और आखिर में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या, यानी आज का मार्केट ब्रेकडाउन। फाइनेंशियल सेक्टर पर आज सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने सबसे बड़ा झटका सहा है, जो लगभग 1.31% गिरकर 55,310 के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लाल निशान में बंद हुए, जो शेयर मार्केट में आज फैले इस हेवी सेलिंग प्रेशर को दर्शाता है। निफ्टी 50 का 24,176 पर क्लोज होना पिछले कुछ हफ्तों के गेन्स को तेजी से इरेज कर रहा है। जब बैंकिंग जैसे कोर पिलर्स इस तरह से टूटते हैं तो पूरे इकोसिस्टम पर इसका असर पड़ना लाजमी है। अगर इस डेटा को थोड़ा और करीब से देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे हेवी वेट्स अपने Q4 रिजल्ट्स आने के बाद लगभग 7% तक गिर गए। कोल इंडिया और HDFC बैंक ने भी लगातार मार्केट को नीचे खींचा, लेकिन उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे कंजम्पशन और हेल्थ केयर स्टॉक्स में एक सॉलिड सिलेक्टिव बाइंग जरूर देखी गई। इन डिफेंसिव सेक्टर्स ने आज एक शील्ड की तरह काम किया और मार्केट को पूरी तरह फ्री फॉल होने से बचा लिया। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, यानी डिकोडिंग एफआईआई सेलिंग प्रेशर। आखिर ये हो क्यों रहा है? इस टाइमलाइन को देखने से पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। फरवरी में लगभग 22,000 करोड़ का एक छोटा इनफ्लो आया था, जिसने थोड़ी पॉजिटिव उम्मीद जगाई थी। लेकिन मार्च आते आते अब तक का सबसे बड़ा मंथली आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ, जो 1.17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। अप्रैल में भी ये फिगर 60,000 करोड़ के आसपास रहा। ये लगातार नेगेटिव फ्लो बताता है कि फॉरेन फंड्स को अभी इंडियन मार्केट्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में नहीं लग रहा है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान फाइनेंशियल्स यानी BFSI सेक्टर का हुआ है। टोटल आउटफ्लो का लगभग 51% हिस्सा सिर्फ फाइनेंशियल से निकला है। ये फिगर्स प्रैक्टिकली 60,000 करोड़ रुपए के बराबर बैठते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स में FIIs की हिस्सेदारी हमेशा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये हाईली लिक्विड होते हैं। इसलिए जब पैनिक आता है तो सबसे पहले इन्हीं पर गाज गिरती है। बाकी का 49% हिस्सा IT, ऑटोमोबाइल्स और FMCG सेक्टर्स में बनता हुआ है। इस मैसिव सेल ऑफ के पीछे दरअसल कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैक्रो प्रेशर्स हैं। पहला, ब्रेंट क्रूड ऑयल का $100 के पार जाना। हम अपनी ज़रूरत का 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए महंगा तेल सीधे इन्फ्लेशन बढ़ाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर, रुपये का कमज़ोर होकर 92 से $94 के लेवल पर आना। करेंसी वीक होने से FIIs के रिटर्न्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा ट्रिगर, US ट्रेजरी यील्ड्स का 4.34% तक बढ़ना। जब अमेरिका में बिना रिस्क के इतना अच्छा रिटर्न मिले तो इमर्जिंग मार्केट्स का रिस्क थोड़ा अनअपीलिंग हो जाता है। ऊपर से वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने डर का माहौल और बढ़ा दिया है। लेकिन इस पूरे फॉरेन झटके को कोई तो संभाल रहा है। यहाँ एंट्री होती है DII काउंटर फोर्स की। ये कंपैरिजन एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट का सबूत है। एक तरफ FIIs पैनिक में आकर US ट्रेजरीज और गोल्ड जैसे सेफ हेवन्स की तरफ भाग रहे हैं, वहीं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और रिटेल SIPs एक सॉलिड दीवार बनकर खड़े हैं। हर महीने 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिटेल SIPs इस फॉरेन झटके को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर रही हैं। एक वक्त था जब FIIs के निकलने पर मार्केट बुरी तरह क्रैश होता था, लेकिन आज ये डोमेस्टिक पैसा एक जबरदस्त शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा है। अब चार्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट मनी चार्ट सिग्नल्स आखिर क्या इशारा कर रहे हैं।
आज के दिन का निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस करें तो आरएसआई अभी 49.2 पर बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है, यानी मार्केट ना तो ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड। हालांकि मार्केट ज्यादातर सिंपल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म वीकनेस को दिखाता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एमएसीडी इंडिकेटर अभी भी बुलिश टेरिटरी में ही बना हुआ है। ये डाइवर्जेंस साफ इशारा करता है कि ऊपर से भले ही सेलिंग प्रेशर दिख रहा हो, अंडरकरंट में अभी भी थोड़ी ऐसी स्ट्रेंथ बची है जो मार्केट को संभालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर एक एक्टिव बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना भी काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल है। ये हैमर पैटर्न तब बनता है जब सेलर्स दिन भर मार्केट को नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं, पर दिन के आखिर में बायर्स अग्रेसिवली आकर प्राइस को वापस ऊपर खींच लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतने भारी सेलिंग प्रेशर के बावजूद लोअर लेवल्स पर बायर्स आकर मार्केट को और ज्यादा गिरने से तुरंत रोक रहे हैं। तो क्या इस सब का आखिरी नतीजा ये है कि एक बड़ा क्रैश आने वाला है? इज अ क्रैश अहेड? देखिए, जिन स्टॉक्स में एफआईआईज की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, वहां आने वाले दिनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बनी रहेगी, लेकिन रोबस्ट डोमेस्टिक लिक्विडिटी ये बताती है कि ये शायद एक नेचुरल वैल्यूएशन करेक्शन और स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ना कि कोई पूरा मार्केट क्रैश। शर्त सिर्फ इतनी है कि निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स पर गहरी नजर रखनी होगी। एक्चुअली ये सपोर्ट लेवल्स अभी 23,986 और 23,869 पर बैठे हैं। जब तक ये लेवल्स मजबूती से टिके हुए हैं, तब तक किसी बड़े खतरे या फ्री फॉल की आशंका थोड़ी कम ही लगती है। ऐसे माहौल में आखिर स्ट्रैटेजी फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होनी चाहिए? इस हाई वॉलेटिलिटी वाले वक्त में गिरती हुई छुरी को पकड़ने यानी एग्जैक्ट बॉटम कैच करने की कोशिश बिल्कुल न करें। स्मार्ट अप्रोच यही होगी कि ग्लोबल ऑयल और करेंसी ट्रेंड्स को लगातार मॉनिटर किया जाए, क्योंकि अगला बड़ा मूव वहीं से डिसाइड होगा। और सबसे जरूरी एक्शन प्लान, अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30% कैश एलोकेशन जरूर मेंटेन करें। ऐसा करने से जब बाजार थोड़ा शांत होगा और धूल छटेगी, तो क्वालिटी स्टॉक्स को डिप्स पर स्टैगर्ड बाइंग के जरिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का एक बेहतरीन मौका हाथ लगेगा। जैसे जैसे रिटेल पैसा पूरी निडरता के साथ इन ग्लोबल आउटफ्लोज को सह रहा है, एक बड़ा सवाल अपने आप सामने आता है। क्या ये वही वक्त है जब इंडियन मार्केट आखिरकार फॉरेन कैपिटल पर अपनी पुरानी निर्भरता से पूरी तरह आज़ाद हो रहा है? अगर रोजाना इंडियन स्टॉक मार्केट इंटेलिजेंस और स्मार्ट मनी एनालिसिस के साथ मार्केट में सबसे आगे रहना है, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।